तो हेलो गाइस, आई एम पायर बैक। तो आज हम बात करेंगे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एलिगेशन की एपिसोड 16 और 17 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो क्रीतो अपनी परफेक्ट वेपन कंट्रोल आर्ट यानी कि अपना फाइनल मूव यूज़ करता है और जीत भी जाता है। लेकिन इस सब में जो क्रीतो इंजर्ड हुआ था, साथ में फनाटिका भी। तो क्रीतो मतलब बचा लेता है ईजो अपना जो ट्रांसफर करके मारना। लेकिन जो फनाटिका थी वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, जिसकी वजह से बच नहीं पाने वाली थी बेसिकली। लेकिन तभी क्रीतो को याद आता है कि उसमें 2 डाइगर दिए थे अपने कार्डिनल ने, जिसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर एक एलेक्स का भी यूज़ करना था। लेकिन उसको बचाने के चक्कर में उस पर यूज़ करता है फनाटिका पे, क्योंकि फनाटिका को नहीं चाहता मतलब मर जाए वो, क्योंकि उसने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, ना लव ना कोई भी जिया था ढंग से उसने, क्योंकि वो वहीं पे थी। तो चाहता मैं अपनी जिए वो ज़िंदगी और उसे मरता नहीं देना चाहता वो, तो उस पर यूज़ कर लेता है वो, उसके मना करने के बावजूद भी। तो उसके बाद वो जाते एक लिफ्ट की ओर, जहाँ मिलती एक लड़की जो मतलब लिफ्ट की मतलब एक से वर्कर टाइप थी, जो मैं बहुत सालों से काम कर रही थी। मतलब उसकी मतलब मैक्सिमम इच्छा ख़त्म हो गई थी, 1-2 इच्छा बची थी उसकी। तो उससे मतलब मिलकर मतलब पता चलता है कि मतलब क्यों ऐसे जो टेबनिस को मतलब तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसे नहीं तोड़ेंगे तो उनकी जो मेमोरी थी वो ख़राब होने लगी थी। आज मतलब उसकी जो एज को मतलब रोक लिया गया था, जिसकी उसकी मेमोरी पर असर पड़ गया था पूरा। तो उसके बाद पहुँचते वो 80th फ्लोर पे, जहाँ पर उनका इंतजार कर रही थी एलिस, जो कि पहले अपनी वेपन के साथ वहीं पे पहले से खड़ी हुई थी, जो पहले एक परफेक्ट वेपन कंट्रोल में पहले ही था, पहले से तो था मतलब। उसका वेपन एक मतलब एसोमेथस ट्री से बना था, जो कि मतलब सबसे पुराना ऑब्जेक्ट था उस वर्ल्ड का। और तभी उसका नाम पड़ा था एवरलास्टिंग इटर्निटी, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक मतलब तलवार थी, जो बहुत ज़्यादा ओवर पावर करती है उनको। तो उनका प्लान था बेसिकली ये था कि क्रीतो उसमें डिस्ट्रैक्ट करेगा, जो ईजो था उसे में डैगर डाल देगा ताकि वो बेहोश हो जाए। लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए कुछ नहीं कर पाते वो। और तभी जो वहाँ की दीवार थी कैथेड्रल की, वो टूट जाती है, जिससे क्रीतो और अपने एलिसो से बाहर गिर जाते हैं और ईजो वहीं पे गिर जाता है डैगर के साथ ही। तो उनका प्लान भी तरफ फेल हो गया था और अब वो तीनों मतलब अलग अलग हो गए थे। क्रीतो मतलब एलिस बाहर गिर गए थे और ईजो वहीं रह गया था अंदर। तो मतलब अपने रास्ते चल पड़ते हैं वो, और वहाँ पे जो क्रीतो उसको बचा लेता है गिरने से नीचे। और उसके बाद जो वो लड़की होती है वो उसे बचाती है, मतलब गिर रहे थे बारी बारी से वो। उसके बाद एक टेम्परेरी ट्रूस बनाते हैं ताकि वहाँ से मतलब बच सके उस टावर से वो। उनके पास 3 ऑप्शन थे, या तो वो चढ़ाई करते उस टावर की, या तो मतलब नीचे गिर जाते हैं, या तो दीवार को तोड़ लेते। दीवार तोड़ना मतलब इम्पॉसिबल था और नीचे मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, वो बच नहीं पाते थे, इसलिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। एज एक 95th फ्लोर पे एक मतलब ओपनिंग थी, जहाँ से वो एक मतलब शूट स्टार वगैरह देखते थे। तो वहाँ पे अंदर जाने का रास्ता था, तो वो सोचते मतलब ऊपर जाने के लिए, और साथ में मतलब काम करते ऊपर जाने के लिए वो। तभी मतलब वो क्रीतो से बताता है कि मतलब क्यों टेबनिस और एमिको को मैं हराना चाहता था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज है और यहाँ के लोग मतलब ढंग से नहीं जी पाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं एक मशीन टाइप थे वो, मतलब एक बेसिकली एक ही कॉलिंग थी उनकी, वही करते रहते हमेशा वो। मतलब ये कोई मतलब ज़िंदगी नहीं थी। और एलिस को कुछ यकीन हो रहा था, लेकिन अभी वो अपने मतलब सिद्धांतों पर खड़ी हुई थी, तो उसकी बात नहीं मानती वो। फिर हमारा टेम्परेरी ट्रूस था उनका वो। तो उसके बाद एक जगह जाते हैं जहाँ रेस्टिंग प्लेस टाइप था, मतलब थोड़ा सा ऐसा पे वहाँ थे। तो वहाँ उन्हें दिखते कुछ मूर्तियाँ, और वो मूर्ति ग्रे गॉल की थी। तो थोड़ा उन्हें शक होता है मतलब यहाँ पे क्यों है। तभी मतलब वो अलाइव हो जाते हैं, और वो मिनियन थे डॉक्टर एड्रिक के, और वहाँ पे मतलब स्पाइक करने आए थे वो। तो उनसे फाइटिंग वगैरह करते उन्हें हरा लेते हैं। उसके बाद थोड़ा हैरान होते हैं कि मतलब यहाँ पे क्यों आए हैं वो, और तभी मतलब वहाँ पे उनका सीन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दिखता है ईजियो, जो अपने मतलब चढ़ रहा होता है ऊपर टावर के ऊपर। तो वहाँ पहुँचता है 90th फ्लोर पे, एक मतलब बाथ हाउस था, जहाँ पे मिलता है वो बर्क्यूस सीज़न 1 से, जो मतलब हीरो था। और उसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है, और अगली बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक इससे आना फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।